नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला परिषद के आगे। महाराष्ट्र में जहाँ वहाँ देखो कहीं उपोषण कहीं मोर्चा। महाराष्ट्र के अंदर जरांगे पाटिल जो है भी छाए हुए हैं। उनकी भी कुछ मांग है मराठा समाज को लेकर, इसीलिए वो भी उपोषण कर रहे हैं। आप देख सकते हो जिला परिषद के आगे भी कई धड़क मोर्चा, कहीं रोजगार को लेकर जो कंत्राटी पद्धति से कर रहे हैं उसको लेकर काफ़ी जगह जगह मोर्चा है। उसी तरह गोंदिया में भी एक धड़क मोर्चा आयोजन किया गया है। जो आयोजक करता है उनसे जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे यह धड़क मोर्चा जो आज जिलाधिकारी कार्यालय पर लेकर आए आप लोग, क्या विशेष मोर्चा लेने का कारण है और क्या क्या मांग है आप लोग की? भाई आज सारा महाराष्ट्र और सारा देश जो देख रहा है, जो हालात पैदा हुए हैं, जो महाराष्ट्र आज मराठा आंदोलन के नाम पे जल रहा है। गलत नीति, गलत आदेश और सत्ता में बैठकर पार्टियों को फोड़कर अगर हमने महाराष्ट्र की सत्ता हासिल कर ली तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये उन्मादी सोच महाराष्ट्र सरकार ने पैदा करके जो 6 सितंबर का जो जीआर था कंत्राटीकरण का, ठेकेदारी पद्धति का, उसके बाद में 18 सितंबर का कि इस महाराष्ट्र की 62,000 स्कूलें 9 कंपनियों को दे देना। साथ ही साथ जब इन अध्यादेशों के खिलाफ महाराष्ट्र में हर जिले में समाज सड़क पर आया, तब सरकार की नींद खुली और आनन फानन में किती जुन्या सरकारचं पाप आहे असं डायरेक्ट म्हणा साहेब की माझ्यासोबत आज जे मुख्यमंत्री आहेत त्यांचं पाप है, मेरे साथ में आज जो दूसरे डिप्टी सीएम है अजित पवार उनका पाप है, और हमने पहले पेंशन बंद का निर्णय लिया वो हमारा भी पाप था। मगर उन पर पाप है ये बोलकर तुम मुक्त नहीं हो जाते, क्योंकि पहले की सरकार ने वो भी दोषी है। कंत्राटीकरण के क और ड गट के कर्मचारी भरने का सरकारी सर्कुलर पहले था। जब वो पाप था तो आपने 6 सितंबर को क ड अ ब सब कर्मचारी ठेके पे भरे जाएंगे ये जीआर आपने क्यों निकाला? पहले ही रद्द क्यों नहीं किया? और आपने जब ये ब और अ वर्ग के भी पोस्ट ठेके पे भरे जाएंगे, उसी की तो देन थी। जळगाव जिले में पोस्ट निकली थी तहसीलदारों की, एसडीओ की ठेके पर। अरे भाई, ठेका इस शब्द का अर्थ आप समझो। इस देश में महापुरुषों ने जिस समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य, पैसा, आर्थिक और राजकीय सत्ता के अधिकार मनवादी व्यवस्था ने इस देश में खत्म किया था, उस अधिकार को फुले शाहू, बाबा साहब, जिजाऊ बिरसा और शिवाजी के माध्यम से इस देश में हम लोगों को भारतीय संविधान मिला। और हमारे अधिकार जो मनवादी व्यवस्था ने नकारे थे, वो अधिकारों की बहाली इस देश में भारतीय संविधान के माध्यम से हुई। और इस देश के तमाम नागरिकों का एक जन्मसिद्ध तो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार भी है कि उसको पूरी शिक्षा, मुफ्त में शिक्षा ये मिले, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके बावजूद जैसे जैसे समाज में जागृति आ रही है, ट्राइब अपना हक मांग रहा है, विद्यार्थी अपने हक मांग रहे हैं, शेड्यूल कास्ट लोग अपने हक जब नकारे जा रहे, खादीकरण हो रहा है तो उसलिए सड़क पर आ रहे हैं। ओबीसी तो सड़क पर आया ही नहीं क्योंकि सुलाया गया था, मगर जब ये ओबीसी जागने लगा और अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर आने लगा तो इस हक अधिकार को देने की बारी एक दिन जनगणना करनी होगी, और जनगणना अगर करनी होगी तो संविधान में जो अधिकार है वो बहाली करनी होगी। इस बात की सुनिश्चितता जब बन गई तो इनको ये हुआ तो जनगणना तो करेंगे, मगर कब? जब सारे सेक्टर हम प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच देंगे। और उसके बाद जब सारे सेक्टर आप खासगी कंपनियों को, ट्रस्टों को आप बेच दोगे, ठेके में दे दोगे, तब बोलेंगे सरकारी स्रोत तो है नहीं, तो रोजगार तो आपको मिलेगा नहीं। जिस रोजी रोटी के आधार पर नौकरी, शिक्षा के आधार पर नौकरी हम लोगों को मिली, रोजी रोटी की समस्या हल हुई, तो समाज अपने और हक अधिकार से जो वंचित था उसके लिए सामने संघर्ष करने लगा।
मगर जब ये सरकार को समझ में आया तो सारे क्षेत्रों का कंत्राटीकरण, उसी के तहत ये 18 सितंबर का भी आदेश होगा या 6 सितंबर का भी आदेश होगा। आज तक महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, आदेश निर्गमित नहीं हुआ है और इसलिए हम किसी कीमत पर हमारी सरकारी स्कूलें बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारा हक है, इस देश के खजाने में हमारा पैसा है, इस देश के गोडाउन में हमारा पैदा किया गया अनाज है। हम ज्यादा नहीं मांग रहे, हमारा उत्पादन, हमारा टैक्स हमारे संख्या की आबादी से अधिक है। हम रिटर्न हमारे संख्या के आधार पर ही हमको चाहिए, जो भारतीय संविधान ने बोला है वो हम मांग रहे हैं। और इसके आड़ में अगर कोई भी सरकार आए कि हमने पार्टियां तोड़कर फोड़कर बड़ी बहुमत की सरकार यदि बना ली, साथियों इस विश्व का इतिहास और किसकी गई और किसके आई, हिटलर जैसे लोग निपट गए इस देश में। इन लोगों ने मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा तो लोगों को बताया, मगर साथियों इनका उद्देश्य था कि पूरा ही भस्म करूंगा। इस भस्म पद्धति के खिलाफ हम लोग आज छात्र, बेरोजगार और जो ठेके के आधार पर जो हमारे कंत्राटी कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर आपने कंत्राटीकरण का जीआर वापस लिया है तो जो कंत्राटीकरण के आधार पर जिस समग्र शिक्षा कर्मचारियों को आप 15 साल से 20 साल से लगाए रखे हो, एमए बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड लड़कों को, उनको कंटिन्यू करो। जो हेल्थ आरोग्य सेवक जो है, नर्सेस है, एनआरएचएम है और टेम्पररी डॉक्टर्स है, इनको आप कंटिन्यू करो। चाहे आशा सेविका होंगी, आंगनवाड़ी सेविका होगी, इनको कंपलसरी आप नियमित करो। समग्र शिक्षा अभियान में हमारे काफी लोग कार्यरत हैं। यहाँ वाहन चलाने वाले वाहन चालक ठेके के आधार पर कंपनी के पास में 15,000 या 12,000 जो भी रुपया सरकार से आता है, और उनको मिलता कितना है और मिलता भी कब है? 19 महीने का पेमेंट, 19 महीने का मानधन। इन वाहन चालकों का कौन है ये, किसके बच्चे हैं ये लोग? आज इस हालात में समाज को मजबूर कर दिया कि 19 महीने से पगार, उनका मानधन नहीं है। भाई आपने कंत्राटीकरण का आदेश रद्द किया है तो उनको कंटिन्यू करो, ये होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षक नियुक्ति के लिए आपके पास में पैसा नहीं है। एनपीए करके 14 लाख कोटी आप मुट्ठी भर लोग, व्यापारी लोगों के माफ करने के लिए आपके पास पैसा है, मगर आप शिक्षक भर्ती तो नहीं कर रहे। और जो स्वयं सेवक 2-2 हजार 3-3 हजार में गांव के हमारी स्कूलें बर्बाद नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों के भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए करके गांव के पढ़े लिखे लड़के 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए में स्वयं सेवक काम कर रहे हैं। पिछले साल से लेके आज तक का उसका मानधन जो 2,000-3,000 वो तक आपके पास में नहीं है। साथियों ये हालात जो चल रही, जिस प्रकार जिला परिषद, ये हमारा इस जिले का अगर सदन है तो साथियों यहाँ भी अब काला काच लगा दिया गया है। काले धंधे के लिए आपके पास में, ठेके के लिए आपके पास में पैसा है, मगर इस देश के लड़कों को, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आपके पास में पैसा नहीं है। दूसरी बात, किसानों के धान खरीदी के संदर्भ में आज जो भ्रम की परिस्थिति है, जब युवा संयुक्त युवा छात्र संघ और बेरोजगार संगठनों ने और तमाम हमारे सामाजिक संगठनों ने आज के इस मोर्चे का आगाह किया, तब जिले के नेता जागे और तब जाके मुलाकातों का दौर चालू हुआ। आमदारों का, खासदारों का आता तोड़गा निगेल, 30 ला बैठक होइल, 31 ला होइल, 1 ला होइल, क्या बैठक होगी? किसान का धान आज उसके घर में आना चालू हो गया। कब आपके केंद्र, कौन केंद्र होगा, किसको देना है खरीदी, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो सरकार का काम है, एजेंसी का काम है। महाराष्ट्र सरकार जो केंद्र सरकार की एजेंसी महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी डीएमओ है और सब एजेंसियां, सोसाइटियां है, वो उनका प्रॉब्लम है। हम किसानों के बच्चे हैं, हमारा सिर्फ इस माध्यम से ये कहना है, किसान का धान यदि उसके घर में आ चुका है तो समय पर खरीदी, आधारभूत कीमत पर खरीदी केंद्र होना चाहिए और आधारभूत समय पर आधारभूत केंद्र में खरीदी होनी चाहिए। दूसरा एक बात, दूसरी एक कानून सरकार ने ला दिया कि सोसाइटी में धान आएगा, उसका डीओ मिलर्स के नाम से फटेगा, मिलर्स मिल गया करके ऑनलाइन करेगा और इस प्रोसेस में 1.5 महीना जाता है और इस 1.5 महीने बाद जब वो डीओ सोसाइटी से उड़ गया, माल चला गया, मिलिंग हो गया, ऑनलाइन हो गया, तब हम किसान को मुआवजा देंगे। ये सोकर आदेश पारित करते हैं। भैया सोसाइटी में अगर किसान का धान आ गया
उसके सुरक्षितता की जवाबदारी सोसाइटी की है, डीएमओ की है, कलेक्टर की है, सरकार की है। किसान ने आपको धान दे दिया है, आपका कानून ये बोलता है कि धान बिक्री के बाद में 15 दिन के भीतर उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, किसान की नहीं है। इसलिए किसान को उसके बिक्री के बाद में 15 दिन के भीतर मुआवजा मिलना ही चाहिए। साथियों, आधारभूत कीमत, 1.5 गुना नफा, 50% लागत मूल्य पर नफा, कहां गई वो बातें? 2018 में ओबीसी जनगणना की बात करते हैं, मगर ये लड़ाई जब कोर्ट में जाती है तो हम जनगणना नहीं करेंगे करके केंद्र सरकार हलफनामा देती है। वोट लेने के लिए किसान को लागत मूल्य और 50% नफा घोषणा करते हैं, मगर जब किसान संगठन इन बातों के लिए तुम्हारे वादे पूरे करो इस बात के लिए कोर्ट में गई तो इसी केंद्र सरकार ने हम ये रेट दे नहीं सकते, ये हलफनामा डाली है मोदी सरकार ने। समाज को, किसानों को, बेरोजगारों को, युवाओं को जागना होगा और उस जगाने के लिए आज का ये आंदोलन। पेंशन तो सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, 58-60 साल तक अगर वो सेवा करता है तो उसके बचे हुए जिंदगी की सुरक्षितता ये सरकार की जिम्मेदारी है। उसी प्रकार इनको तो पेंशन मिलनी ही चाहिए। साथ ही साथ देश और विदेश में भी आप बेच पाए अनाज की सुरक्षितता। अगर इस देश का किसान आपके गोडाउन भर के आपकी गारंटी देता है कि आप देश को पाल सकते हो और विदेश में भी दे सकते हो, बेच सकते हो, इतनी गारंटी अपने बचपने से लेकर सारी उम्र अगर किसान करता है तो उस किसान को भी 60 साल की उम्र के बाद में उसके जिंदगी की गारंटी, उसको भी किसान को पेंशन मिलनी चाहिए। और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे किसान को पेंशन नहीं मिलती और ये पुरानी पेंशन कायम नहीं रहती। साथियों, इस बात के लिए आंदोलन है। एक तरफ युवा काफी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, पर शासन प्रशासन रोजगार नहीं दे रही है। ऊपर से तो कंट्रैक्ट बर्दत की भर्ती निकाली है, तो जो पढ़े लिखे युवा है उनके साथ शासन प्रशासन क्या चाहती है? शासन प्रशासन कुल मिला के युवाओं को बेरोजगार करना चाहती है ताकि इनको फ्री में झंडे उठाने वाले मिल जाए। और इसीलिए शासन ने जो युवाओं के जो सुरक्षित बेरोजगार युवा है जो परीक्षा की फीस भर रहे वो 1000 रुपए फीस करके रखा है और उसमें 1000 फीस करके रखी है और वो भर्ती जो प्रक्रिया है वो एक ठेकेदार लेता है, एक प्राइवेट कंपनी लेती है, जिसमें वो बार बार स्टे ला देती है। जैसे स्टे आया कि इनका 1000 गया और परीक्षा है 8 बजे की, परीक्षा शुरू होती है 12 बजे। ऐसे कई बार हमने देखा कि पटवारी का पेपर फूट गया, ग्राम सेवक का पेपर फूट गया, तलाटी, ये सारे पेपर फूट गए। क्यों फूट गए? प्राइवेट कंपनी वाले अपने अपने लोगों को पेपर बांट देते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं लीक होता है। तो इस तरीके से जो युवाओं का सपना बार बार ये सरकार तोड़ रही है, उनके साथ में अनाप शनाप पैसे लेकर जो उनको आर्थिक रूप से कमजोर बनाने का काम कर रही है, उनको मानसिक रूप से खच्चाने का काम कर रही है, ये सरकार चाहती है। पूर्व की सरकारों ने क्या किया? गांव गांव, टोले टोले में शिक्षा के मंदिर खोले, स्कूलें खोली और देश को एक शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का काम किया। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? धर्म जाति में भेद करके धार्मिक शिक्षा देने के लिए ये उनको अनपढ़ बनाना चाहती है, क्योंकि इनका क्या फार्मूला है कि जितने अनपढ़ रहेंगे उतने इनके अंधविश्वास में आएंगे और ये अंधविश्वास को युवाओं में बोना चाहती है। इसलिए ये शिक्षा के क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देकर जो गरीब बच्चे उनको पढ़ने से वंचित रखना चाहती है। आपने देखा होगा कि अभी गौतमी पाटिल करके जो एक डांसर है, उसका डांस एक स्कूल में हुआ। क्यों? क्योंकि वो स्कूल किसी ठेकेदार ने खरीद लिया था, दारू कंपनी वालों ने। तो दारू कंपनी वाले को अपने ग्राहक बढ़ाना है, उसने उसका नाच रख दिया, पूरे गांव के लोग उस स्कूल में नाच देखने आ गए। तो इस तरीके से शिक्षा की दुर्व्यवस्था करने का काम ये अनपढ़ प्रधानमंत्री और ये पार्टी तोड़ो महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार दिया और इसीलिए आज गांव-गांव में स्कूलें हैं। आज टोले टोले पे, छोटे से छोटे टोले में स्कूल है, लेकिन वो स्कूलों को प्राइवेट कंपनी के हाथों में देकर बंद करने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। इसीलिए जो सुशिक्षित बच्चे उनकी परीक्षा ठेकेदारों को दे दिया है
और अब स्कूलें भी 62,000 स्कूलें भी ठेकेदारों को देने का काम कर रही है। शासन प्रशासन क्या चाहती है, जो पढ़े लिखे युवा है ये समझने वाली बात है युवाओं को, इसीलिए आज जो है धड़क मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय पर लाए हैं। थे काफ़ी इसमें संगठन के लोग थे, उसी तरह सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। और दर्शकों, शासन प्रशासन युवा जो पढ़े लिखे उनके साथ क्या चाहती है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो अभी जो सरकार है इसमें सरकार के खिलाफ यह सवाल खड़ा हो रहा है। तो दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज प्लस मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज प्लस से महेंद्र दिलदारे, गोंदिया।